नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉपर का आउटलुक देखेंगे। देखिए पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो कॉपर के प्राइसेस में एक ज़बरदस्त गिरावट के बाद रिकवरी का मौका बनते जा रहा है। पिछले 1 महीने में लगभग हमने 3.5% की गिरावट देखी है। पिछले 3 महीने से लगभग हमने 3 साढ़े 3% की गिरावट देखी है। इसका मुख्य कारण था चाइना। जिस ढंग से चाइना स्टेप इन करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में तेज़ी बनी हुई थी और कहीं न कहीं डिमांड को लेके जो कंसर्न्स बन रही थी, ये हमने देखा कि कॉपर के लिए नेगेटिव था, बट टेक्निकली भी आप देखोगे तो ये पिछले 6 महीने के अंदर बार-बार में 690 का लेवल छूता था और रिकवर करता है। इससे पहले हमने जून में देखा था प्राइसेज़ ने 692 का लेवल छुआ और रिकवर करके 730-35 तक का लेवल दिखा दिया। फिर इसके बाद वापस हमने 700 के करीब का लो देखा और मार्केट रिकवर करके 756 तक का लेवल दिखा दिया और अब फिर से मार्केट ने 692, 693 का लो लगाने के बाद रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कहीं न कहीं अभी भी 711-12 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो जो भी वर्स्ट न्यूज़ थी डिमांड को लेकर, कंसर्न्स थे, डॉलर में तेज़ी, ये सब अब मार्केट डिस्काउंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कुल मिला के मार्केट अब धीरे-धीरे रिकवरी के पाथ पे है। अब आइए हम देखते हैं ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक तेज़ी वाला माहौल बना हुआ है। सबसे पहले अगर हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर 705 के ऊपर इस वक़्त ट्रेड कर रहा है। जिस ढंग से हमने देखा कि यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है या डॉलर में जो गिरावट आई है, ये कहीं न कहीं प्राइसेज़ को सपोर्ट दे रहा है। पॉजिटिव पीएमआई के नंबर जो यूएस और चाइना से आए हैं, ये भी प्राइसेज़ को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे। टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कहीं न कहीं अभी तक थोड़ा-सा कंसर्न दे रहा था, बट अब जाकर कहीं न कहीं हमने देखा जो डॉविश ट्रेंड आया है फेड से, ये पूरे कमोडिटी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म डिमांड प्रोजेक्शन की अगर बात करते हैं, तो रिसेंटली एस&पी ग्लोबल और ईआई के जो प्रोजेक्शंस आए हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉपर की डिमांड 2035 तक अगर डबल हो जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं न कहीं इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन के भी जो फोरकास्ट है, वहाँ पे 26% का इनिशियली हमने सप्लाई में एक जंप आते हुए देखा था, बट उसका कंसर्न था, बट अब कहीं न कहीं शॉर्टफॉल है जिसकी वज़ह से भाव में तेज़ी बनेगी। शॉर्ट टर्म में सप्लाई कंसर्न्स बना हुआ है बिकॉज़ कोडेल्को जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर है, वहाँ पे हमने 14% का फॉल आते हुए देखा है। 7% का हमने 2022 में देखा था और अब 14% का फॉल है सप्लाई में। जिसके चलते प्राइसेस को अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट पिछले 6 महीने में हमने 700 के नीचे भी प्राइसेस को सस्टेन करते हुए नहीं देख पा रहे, तो 740 के ऊपर भी सस्टेन करते हुए नहीं देख पा रहे। तो रिसेंटली हमने देखा चाइना का जो कॉपर का आउटपुट है, यहाँ पे हमने एक सितंबर मंथ में 13% का जंप देखा, जिसके चलते प्राइसेस 740 से लगभग 700 के नीचे भी जाते हुए दिखाई दिए। बट ग्लोबल एलएमई स्टॉक है, ये भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम बोल सकते हैं 1,70,175 के करीब पहुंच चुका था 6 अक्टूबर को, जिसकी वजह से प्राइजेस में हिस्टोरिकल एक तरह का हम लो बनते हुए देख रहे हैं। बट अभी तक की जो गिरावट थी उसमें हमने चाइना का पार्टिसिपेशन देखा, यूरोप से पार्टिसिपेशन देखा, बट अब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चाइना जिस ढंग से स्टेप इन कर रहा है और पॉलिसी में चेंजेस ला रहा है, ये प्राइजेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। रिसेंटली हमने देखा कि कॉपर मार्केट में जो डेफिसिट एंड सरप्लस की जो अपडेट्स है, जहाँ पे आईसीएसजी ने फोरकास्ट किया है कि 27,000 के आसपास का डेफिसिट रहेगा ग्लोबल कॉपर मार्केट 2023 में। वहीं 2024 के अंदर ये सरप्लस में आ जाएगा। तो टाइमिंग हम बोल सकते हैं अगले 2-3 महीने में मार्केट में तेजी जरूर रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी जैसे जो ओपन अप हो रही है, बट 2024 में एक्सेस सरप्लस होने की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं बनती। बट इमीडिएट की अगर हम बात करें, तो जो डेफिसिट 2023 में है, जिसके चलते अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर कॉपर एक पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो करंटली 690 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम धीरे धीरे रिकवर करें। अब टेक्निकली अगर हम देखते हैं, तो कॉपर के अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न बना है जो लगभग 695 के लो से बनता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकली एक अच्छा खासा बाउंस भी आ चुका है, बट प्राइसेस 710-30 या मोटा मोटी 711 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है। एक बार प्राइसेस 711 के ऊपर निकल जाता है, देन डेफिनेटली हम देखेंगे अगले लेवल 719 से 726, या हम बोल सकते हैं 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है, वो 734 का लेवल है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्राइसेस 711 के ऊपर निकलने पे 734 तक का भी जंप दिखा सकता है। और चाइना जिस ढंग से अब ओपन अप हुआ है, कहीं ना कहीं डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर से पहले लगभग हम देखते हैं 60-65 दिन पहले से ही मार्केट में स्लोली एंड स्टडीली डिमांड इंप्रूव होती हुई है। टेक्निकल काउंटर्स की अगर बात करें,
तो आरएसआई इस वक्त 41 के करीब है। वैसे तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बट 50 के ऊपर निकलने पे हम अच्छी तेजी देख पाएंगे। वहीं फिशर ट्रांसफॉर्म भी बता रहा है कि प्राइजेस अब वैल्यू अब -1.24 से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज अ गुड साइन। चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। वहीं मूविंग एवरेज वाइज बात करें तो प्राइजेस 706-50 के करीब है, जो 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रही है। वहीं मैकडी की अगर बात करते हैं तो अभी भी थोड़ा बेरिश ट्रेंड जरूर है, बट हार्मोनिक बनने की वजह से हमें लगता है कि प्राइजेस 711 का लेवल तोड़ने पे 720 से लेकर 734 का लेवल दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो 695 का रहेगा। तो इन शॉर्ट 695 का लेवल जब तक कॉपर नहीं तोड़ता है, 711 का लेवल तोड़ने पे ऐड कीजिए, जो 720 से 734 तक का एक लिमिटेड अपसाइड मार्केट में दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।